हदीस कहते हैं कि एक दिन हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु, जो खलीफा ए इस्लाम थे, रात के समय मदीना की गलियों में घूम रहे थे। यह उनकी आदत थी कि वे अपनी रियाया प्रजा की स्थिति को जानने और उनकी परेशानियों का समाधान करने के लिए खुद निगरानी करते थे। उसी दौरान उनकी नजर एक झोपड़ी पर पड़ी, जहां से बच्चों के रोने की आवाज आ रही थी। हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु कुछ देर तक चुपचाप खड़े होकर देख रहे थे। उन्होंने देखा कि झोपड़ी के अंदर एक औरत एक हांडी में कुछ पकाने की कोशिश कर रही थी और उसके पास कुछ बच्चे भूख से बिलख रहे थे। हजरत उमर ने करीब जाकर ध्यान से देखा तो पाया कि हांडी में सिर्फ पत्थर थे और चूल्हा जल रहा था। वह औरत अपने बच्चों से कह रही थी, तुम सो जाओ, जब खाना पक जाएगा तो मैं तुम्हें जगा दूंगी। औरत की इस बात से हजरत उमर को महसूस हुआ कि वह बच्चों को बहला रही है ताकि वे भूख से परेशान होकर रोना बंद कर दें और सो जाए। यह दृश्य देखकर हजरत उमर का दिल भर आया और आंखों में आंसू आ गए। थोड़ी देर बाद उन्होंने धीरे धीरे उस औरत के पास गया और उससे पूछा कि वो ऐसा क्यों कर रही है। औरत ने कहा, मैं एक बेसहारा औरत हूं, मेरे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है और ये बच्चे कई दिनों से भूखे हैं। मैंने केवल पत्थर इस उम्मीद में रखे हैं कि बच्चे इसे देखकर सो जाएं। हजरत उमर ने औरत से पूछा, तुमने खलीफा यानी उमर से मदद क्यों नहीं मांगी? औरत ने जवाब दिया, उमर हमारे हालात से वाकिफ क्यों नहीं है? वह खलीफा है और हमारी जिम्मेदारी उस पर है। अल्लाह उसे इसके लिए पूछेगा। यह सुनकर हजरत उमर का दिल और भी भारी हो गया। वे तुरंत अपने घर गए, एक बोरी में आटा, खजूर, घी और खाने का अन्य सामान भरा और उसे अपने कंधे पर उठाकर झोपड़ी की ओर चल पड़े। उनके साथ मौजूद उनके साथी ने कहा, ए अमीरुल मोमिनीन, मुझे यह बोरी उठाने दीजिए। लेकिन हजरत उमर ने जवाब दिया, कयामत के दिन मेरे गुनाह का बोझ तुम नहीं उठा सकोगे, इसलिए इसे मुझे ही उठाने दो। जब वे झोपड़ी पर पहुंचे तो उन्होंने खुद अपने हाथों से चूल्हा जलाया और खाना पकाने लगे। औरत और उसके बच्चे यह देखकर हैरान थे। जब खाना पक गया तो हजरत उमर ने खुद अपने हाथों से बच्चों को खिलाया और उन्हें हंसते हुए देखा। इसके बाद हजरत उमर ने औरत से माफी मांगी और कहा कि वह उसकी मदद के लिए हमेशा तैयार रहेंगे। इस घटना से उनकी शफकत, जिम्मेदारी और विनम्रता का अंदाजा होता है। यह वाकया बताता है कि एक सच्चा रहनुमा वह होता है जो अपनी प्रजा के दुख दर्द को समझे और अपनी जिम्मेदारियों को निभाए। यह घटना मुसलमानों को यह सिखाती है कि उन्हें हमेशा गरीबों और जरूरतमंदों की मदद करनी चाहिए।